नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2024, इसके अंतर्गत टोटल 439 यानी कि 439 के करीब वैकेंसी है, जो कि एग्जीक्यूटिव कैटेगरी एंड नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के अंतर्गत वैकेंसीज अलग अलग आई हुई है। इस वीडियो में प्रमुखता से हम बात करेंगे SCTO जॉब प्रोफाइल, स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर जॉब प्रोफाइल, जिसके अंतर्गत टोटल पोस्ट 155 है और इसके बारे में ही हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो सबसे पहली जानकारी तो यही है कि आप टोटल जितने भी पोस्ट हैं एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव 439, उसके लिए जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो है 19 अप्रैल 2024। तो लास्ट डेट तक आप लोग वेट ना करें। आप में से जो भी लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है वो अगर आप अर्हता हासिल करते हैं तो आपको ये फॉर्म इमीडिएटली फिल कर देना चाहिए। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे, राइट। तो चलिए हम देखते हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का वंस अगेन। एक छोटी सी सूचना मैं बता दूं कि SCTO का जो पोस्ट आया था तो 2018 के करीब में भी वैकेंसी आई थी, तो वहाँ पर भी हमारे यहाँ से क्रैक साइको इंस्टीट्यूट से काफ़ी अच्छी संख्या में स्टूडेंट पास आउट हुए थे। उसी के साथ 2021 का जो सेकेंड रिक्रूटमेंट आया था UPMRC, उस समय LMRC के नाम से वैकेंसी रिक्रूटमेंट होती थी, बाद में से UPMRC के अंतर्गत कर दिया गया था। तो उसमें देखें तो वहाँ से भी हमारे यहाँ से साइकोमेट्रिक टेस्ट क्रैकर्स जो फाइनल सिलेक्शन था, उसके अलावा जिन्होंने साइकोमेट्रिक टेस्ट पास किया था उसके बारे में इनमें से कई लोगों को जो है वेटिंग लिस्ट से कॉल भी आ गया है। पिछले साल तक वेटिंग लिस्ट से कॉल आया था और इनमें से कई लोगों की ज्वाइनिंग भी जो है वो हो चुकी है। तो एक छोटी सी सूचना थी। उसके अलावा हम आपको बात करें तो जो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट राष्ट्र के अंतर्गत आप लोगों को बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है साइकोमेट्रिक टेस्ट की प्रिपरेशन, जो कि SCTO पोस्ट का सेकेंड चरण होता है। तो आप देखें कि गुजरात मेट्रो का अभी जस्ट रिसेंटली जो है आपको एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें 120 से अधिक बच्चे जो हैं वो केवल क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के थ्रू साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास किए थे और उसमें से अधिकांश बच्चों की ट्रेनिंग जो है वो फेज बाय स्टार्ट हो चुकी है। आइए हम बढ़ते हैं इस वीडियो के मूल उद्देश्य पे। तो आप में से जिन लोगों को भी क्रैक साइको इंस्टीट्यूट से जुड़ना है तो आप हमारे व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। मोबाइल ऐप को क्रैक साइको इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू। तो जो ये नोटिफिकेशन बेसिकली आया है तो इसमें अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले ज़रूरी है, वो है इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि आपको इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले डेट जो है इशू हुआ है नोटिफिकेशन का वो आप लोगों को मालूम है कि 13 मार्च 2024 को हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 20 मार्च से स्टार्ट हो गया था, यानी कि एक वीक के बाद से ये जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया। आप में से अधिकांश लोगों ने किया भी होगा, जिन लोगों ने नहीं किया है रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट कर दें। उसके लिए आपको करना है www.upmetrorail.com। जी हाँ, ये है वेब एड्रेस, इस पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट करना है। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन फ़ी, उसको कैसे पे करना है। तो ये जो एप्लीकेशन फ़ी है, यानी कि जिस दिन से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 20 तारीख, 20 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल, ऑलमोस्ट एक महीने का टाइम आपको दिया गया है। इस बीच में आपका यही जो 19 अप्रैल का डेट है यही आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इसी बीच में आपको फ़ी भी पे करना है और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो भी 19 मार्च तक है। एडमिट कार्ड जो है आप 30 अप्रैल से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि 10 दिनों के बाद आप एप्लीकेशन एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की फैसिलिटी मिलेगी। और जो टेंटेटिव डेट है रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जिसको हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं, वो आपका 11 मई, 12 मई और 14 मई, इन 3 डेट के बीच में आपका एग्जामिनेशन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके से होगा। तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, यानी कि वो कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको कि आपको याद रखना चाहिए या जानकारी होनी चाहिए। जैसे मेरे पास कई बच्चों के कॉल आए जिन्होंने पूछा कि क्या सर हम एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें आप देखिए तो जो सबसे पहला नोटिफिकेशन में पॉइंट्स है वो बता रहा है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट एज पर देयर क्वालिफिकेशन। तो आपका उत्तर जो है, आप में से जो भी बच्चे हैं उनका उत्तर यस के रूप में है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई मोर देन वन पोस्ट एज पर देयर क्वालिफिकेशन। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें भी बताई गई हैं। दे मस्ट नोट दैट द रिटन टेस्ट मे बी हेल्ड ऑन वन और मोर डेज एट डिफरेंट सिटीज़ एंड सेंटर, यानी कि जो अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे अगर मैं बात करूँ स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर, और दूसरी तरफ से अगर हम JEE की बात करें तो डेफिनेटली ये दोनों अलग अलग पोस्ट कैटेगरी हैं। तो उसके अंतर्गत आप फॉर्म तो भर सकते हैं, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि जो उसका एग्ज़ाम का डेट है वो एक दिन ही ना हो जाए, या दो अलग अलग शहरों में, आपको अलग अलग सिटीज़ हैं यूपी के, उसमें अगर पड़ता है तो आप किस प्रकार से उसको मैनेज करते हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे लिखा गया एज सच कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर
more than one post must keep this combination in mind. Separate application fee for each post shall be paid. यानी कि जो आपको पेमेंट करना है एप्लीकेशन फ़ी को लेकर के, जो भी इसमें प्रिस्क्राइब दिया गया होगा वो आपको अलग अलग पे करना होगा, दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग। और दूसरी चीज़ है कि इस कॉम्बिनेशन को भी आप माइंड में रखेंगे कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम डेट अभी आपको ये नहीं बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए किस डेट को एग्जामिनेशन होगा, बस वहाँ पर आपको 12 तारीख, 13 तारीख और 15 तारीख, यानी कि इन 3 डेट में आपको एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है मई के 3 महीनों में। बट किस पोस्ट के लिए किस दिन होगा ये नहीं कहा जा सकता। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अप्लाई तो कर दीजिए, अगर आपके लिए सारी की सारी चीज़ें जो हैं प्रेफरेबल होगी, यानी कि आपके लिए आरामदायक होगा, तो आप उसको जाकर एग्ज़ाम दीजिएगा, नहीं तो फिर आपके लिए वो मिस हो सकता है। सेकेंड नंबर पॉइंट्स है कैंडिडेट्स आफ्टर सिलेक्शन लाइकली टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। यानी कि जो दूसरी बात है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो आपकी पोस्टिंग होगी वो भारत में कहीं भी हो सकती है। ये बात आप मान करके समझे कि आप उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है तो केवल आप भारत के उत्तर प्रदेश शहर में ही आप सर्विस देंगे, नहीं, आपको यूपीएमआरसी भारत के कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग कर सकती हैं। और बेसिकली ये चीज़ें जो हैं जितने भी मेट्रोज़ हैं उन सभी में ये ऑलरेडी लिखा रहता है, तो इट्स जनरल थिंग। पॉइंट नंबर 3 बात करें, एग्जामिनेशन डेट्स आर टेंटेटिव विच कैन बी प्रीपोन्ड और पोस्टपोन इन केस ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेज। यानी कि अगर एग्जामिनेशन का डेट जो है 12, 13 और 15 दिया गया है, ये इसके पहले भी हो सकता है और इसके बाद भी हो सकता है। यानी अगर कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो उस केस में, जैसे अभी आपको मालूम है इलेक्शन का भी टाइम है और आप लोगों को इलेक्शन भी अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग चरणों में हो रहा है, तो ऐसी कुछ स्थिति उत्पन्न होती है लॉ एंड ऑर्डर का, तो उसमें आपके चेंजेस हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 करें, ऑल वैकेंसीज आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 439 पोस्ट है, इवन एमएससीटीओ की बात करें तो 155 वैकेंसी है, तो इसमें प्लस माइनस हो सकता है, इस चीज़ के लिए भी आपको रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट है मेयरली क्वालिफाइंग द सीबीटी एंड गेटिंग शॉर्टलिस्टेड फॉर डीवी and medical examination will not confer any right for joining which is subject to requirement of UPMRC sub project। यानी कि अगर आपने CBT को क्लियर कर लिया और अगर आप DV के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो भी जाते हैं और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी ही नहीं मिलेगी। ये सारी की सारी चीज़ें जो डिपेंड करेगी कि जो रिक्वायरमेंट है UPMRC के प्रोजेक्ट की, उसके अकॉर्डिंग वो देर सवेर देंगे। नॉर्मली देते तो हैं, देर सवेर हो सकता है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको और जानना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, तो जितने भी जूनियर इंजीनियर यानी जेई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसको आप समझिए। इन ऑल डिसिप्लिन एंड एससीटीओ यानी कि एनी 1, एनी 2 और एनी 3 कैंडिडेट्स मस्ट प्रोसेस डिप्लोमा इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। यानी कि एससीटीओ का पोस्ट हो या जूनियर इंजीनियर के अलग अलग कैटेगरी होती है, उसके अंतर्गत हो, जो भी डिसिप्लिन हो उसके अंतर्गत आपको डिप्लोमा का कोर्स डेफिनेटली करना चाहिए। आपके पास अगर हायर डिग्री है, इट डजंट मैटर, हायर डिग्री होना अच्छी बात है, लेकिन आपके पास ये डिप्लोमा कोर्स भी होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप जो है इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। कैंडिडेट्स विद हायर क्वालिफिकेशन लाइक BE, BTech, BSc, ETC in respective discipline but not having diploma in the relevant discipline shall not be eligible and cannot be apply। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चे जो हैं वो पोस्ट के लिए अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन बाद में जाकर के उनको पता चलता है कि अच्छा मेरे पास तो डिप्लोमा का डिग्री है ही नहीं। तो डिप्लोमा की डिग्री पहले उस पार्टिकुलर रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना ज़रूरी है, हर एक पोस्ट कैटेगरी 1, 2 और 3 के लिए। देन आफ्टर ही आपके पास हायर डिग्री है तो आप अप्लाई करिए। नेक्स्ट हम आते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनर, सेम चीज़ें यहीं पे बताई गई है, जो कि मेंटेनर का पोस्ट हो एनी 7, एनी 8, उनको भी ITI मस्ट प्रोसेस ITI, और इस ITI के लिए इसमें बताया गया है चाहे वो नेशनल हो या स्टेट लेवल का हो, उसमें आपका ITI करना चाहिए इन द स्पेसिफिक ट्रेड्स ओनली। यानी कि जो भी आपका इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, जो भी ट्रेड होगा मेंटेनर के पोस्ट के लिए उसमें आपका होना चाहिए। कैंडिडेट्स विद हायर क्वालिफिकेशन, चाहे आपने BE कर रहा हो, BTech, BSc, डिप्लोमा, ETC इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या फिर SNT, बट नॉट हैविंग ITI इन स्पेसिफिक ट्रेड्स सेल नॉट बी एलिजिबल एंड कैन नॉट अप्लाई। यानी ये आप लोगों को खुद ही इंश्योर कर लेना है, इसमें आपको UPMRCL नहीं आपको जवाबदेह होगी, ये आपको आपके एंड पे दिया गया है, आप इस चीज़ को इंश्योर करके आगे बढ़ेंगे। तो ये तो थी पॉइंट नंबर 2 जो कि आप सभी लोगों को याद रखना चाहिए। अब हम आते हैं SCTO पोस्ट से रिलेटेड और महत्वपूर्ण चीज़ों पे।
क्या कैटेगरी है, उससे सारी की सारी डिटेल। तो एक तो देखिए कि जो आपका पोस्ट कोड है एनी मतलब होता है नॉन एग्जीक्यूटिव 3, स्टेशन कंट्रोलर SC और ट्रेन ऑपरेटर TO। जो आपकी सैलरी होगी वो बेसिक स्टार्ट होगी 33,000 से, और जो कि उसका मैक्सिमम लिमिट होगा 67,300। जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा आपके ग्रेड भी चेंज होते जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो मैंने बताया वो है आपका 155 जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी से 52 है, EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से 12 है, OBC से 52 है, SC से 34 है, ST से 5 है। महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है 31 सीट। उसके अलावा ESM से 7 है और DFF से 3 है। यानी अगर इन सभी का कुल जमा योग करें तो वो 155 है। अब इसमें क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्या दिया गया है, 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स फॉर अप्लाइंग द कैंडिडेट फॉर अनरिजर्व। और देखिए जिसमें जो 60% मार्क्स चाहिए जो कि UR कैटेगरी से आते हैं, EWS और OBC के लिए 50% मार्क्स चाहिए। उसके अलावा रिजर्व कैटेगरी SC ST के लिए जो भी मार्क्स चाहिए वो आपको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो 60% मार्क्स चाहिए, वो आपको OBC के लिए भी चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो 60% मार्क्स चाहिए, वो UR कैटेगरी के लिए चाहिए, EWS कैटेगरी के लिए चाहिए और OBC के लिए चाहिए। उसके अलावा 50% मार्क्स की बात की जा रही है वो आपको मिलेगा SC कैटेगरी एंड ST कैटेगरी के लिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन और ये आपकी डिग्रीज चाहिए। जो एज है वो 21 to 88 है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिसको हम आगे भी बताएंगे। जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो हायर स्टैंडर्ड रखा गया है SCTO पोस्ट के लिए, जो कि A1 कैटेगरी है। यानी आपकी जो आई विजन होनी चाहिए वो 6/6 होनी चाहिए विद नेक्ड आई, बिना आपका कोई लेसिक सर्जरी के, बिना किसी स्पेक्स के होने चाहिए। तो ये तो थी महत्वपूर्ण चीज़ें जिसके बारे में हमने बात की। आते हैं हम पॉइंट नंबर 4 के बारे में। आप में से कई बच्चों को नहीं पता होगा कि जॉब प्रोफाइल होती है स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर की क्या होती है, तो इसको यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ में बताया गया है। द जॉब प्रोफाइल फॉर स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर इज इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल वर्ड जो होता है इन नेचर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मेट्रो रेल ऑपरेशन। यानी कि SC की एक अलग जॉब प्रोफाइल है और TO की अलग। TO जो होते हैं वो ट्रेन को बेसिकली चलाते हैं, जो मेट्रो ट्रेन होती है। SC जो होते हैं वो स्टेशन कंट्रोलर होते हैं, यानी कि जो भी स्टेशन होगा उस स्टेशन के इंचार्ज होंगे अपनी शिफ्ट के। बेसिकली 3 शिफ्ट होती हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। तो प्रत्येक शिफ्ट में एक एक होंगे, और इसके ऊपर जो होते हैं वो स्टेशन मैनेजर होते हैं। तो स्टेशन जो होते हैं वो आपको स्टेशन कंट्रोलर संभालते हैं, और ट्रेन जो होते हैं वो ट्रेन ऑपरेटर। यही चीज़ें यहाँ पर इंटरचेंजेबल बताई गई है। तो बेसिकली नॉर्मली ये देखा जाता है कि 2 to 3 ईयर्स में आपको स्विच कर दिया जाता है। जो ट्रेन ऑपरेशन में होते हैं उनको स्टेशन कंट्रोलर बना दिया जाता है, जो स्टेशन कंट्रोलर होते हैं उनको ट्रेन ऑपरेटर बना दिया जाता है, जो कि इंटरचेंजेबल होते हैं। और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मेट्रो की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती हैं। नेक्स्ट बताया गया, द कैंडिडेट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म ऑल ड्यूटीज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ मेट्रो रेल, राइट। इसमें आपको डिपो कंट्रोलर का भी काम कराया जाएगा। उसके अलावा OCC होता है, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, जो कि एक हेड होता है जो कि पूरी लाइन के मेट्रो नेटवर्क को देखता है। उसके अलावा आपको कस्टमर केयर सेंटर, यानी कि बेसिकली यहाँ पे CRA की एक पोस्ट होती है, इसका भी काम आपको आना चाहिए, एक्सेट्रा। अपकीपिंग ऑफ मेट्रो स्टेशन, यानी कि मेट्रो स्टेशन पे जो साफ़ सफाई होती है, व्यवस्थाएं होती है, उसको आपको अपकीप करना। एंड ऑल रिलीवेंट वर्क्स एज डिसाइडेड बाय द कॉरपोरेशन फॉर टाइम टू टाइम। यानी कि इसके अलावा और भी सारे के सारे काम आपको करने होंगे, आपके प्रोफाइल में ऐड होंगे, जो कि आपकी UPMRCL जो है वो टाइम टू टाइम डिसाइड करेगी। तो ये थी महत्वपूर्ण चीज़ें। एक चीज़ आप लोग सभी लोग जानें, चाहे आप बॉयज़ हों चाहे आप गर्ल्स हों, नॉर्मली मेट्रो में जो है वो 3 शिफ्ट होती है। एक होता है मॉर्निंग शिफ्ट, दूसरी होती है इवनिंग शिफ्ट, तीसरी होती है नाइट शिफ्ट। तो नॉर्मली गर्ल्स को जो है वो नाइट शिफ्ट नहीं दिया जाता है मेट्रो में। अगर हम स्टेशन मास्टर की बात करें तो वहाँ पे लड़कियाँ भी जो हैं वो नाइट शिफ्ट करती हैं, बट मेट्रो में नॉर्मली यही देखा गया है कि लड़कियों को मॉर्निंग शिफ्ट दी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा इवनिंग शिफ्ट दी जाती है। बट बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ जो हैं वो मॉर्निंग शिफ्ट भी करेंगे, इवनिंग भी करेंगे और नाइट शिफ्ट भी करेंगे, जो कि स्टेशन पे रहेंगे, राइट, स्टेशन पे रहेंगे। और जो ट्रेन ऑपरेशन होता है, तो ट्रेन ऑपरेशन में बेसिकली आपको अर्ली मॉर्निंग होते हैं, मॉर्निंग होता है, जनरल होता है, और उसके अलावा लेट इवनिंग होता है। ये शिफ्ट में ट्रेनें चलती हैं एक एज पर दी टाइम टेबल। तो ये तो थी आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड चीज़ें। नेक्स्ट हम आते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है बेसिकली 3 स्टेज में होगा। पहला स्टेज जो होगा, अगर आप देखें तो फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर,
पोस्ट कोड एनी थ्री, द सेलेक्शन मैथोलॉजी विल बी कॉम्प्रोमाइज विथ 3 स्टेज प्रोसेस। यानी एक तो आपका रिटन टेस्ट होगा कि जिसे हम CBT के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है साइको एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात की है कि आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। इस टेस्ट के लिए हम स्पेशल वीडियो आपको बनाएंगे, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। इन ब्रीफ में बताऊं तो इसके अंतर्गत टोटल 6 तरह के टेस्ट होते हैं। एक 5 टेस्ट होते हैं जो कि आपका थ्योरी पार्ट होता है, और एक पार्ट टेस्ट जो होता है जिसको कि हम रिएक्शन टाइम टेस्ट कहते हैं, वो प्रैक्टिकल होता है। इसके बारे में सेपरेट वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। फॉलोड बाय द DV एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जो भी स्टूडेंट मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये 6/6 आई विजन चाहिए होता है, और A1 स्टैंडर्ड हाईएस्ट स्टैंडर्ड के बारे में बात की जाती है। तो ये 3 स्टेज हैं, तीनों में आप पास करेंगे तब जा करके आप जो है सिलेक्शन के अंतर्गत आगे आएंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो ये है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल एग्जामिनेशन, ऑल कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो द मेडिकल फिटनेस टेस्ट एंड मीट द मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर दी IRMM, यानी इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल फॉर द वेरियस पोस्ट। अब यहाँ पर आप जो स्टेशन कंट्रोलर के लिए हैं उनके लिए समझिए, द जॉब ऑफ स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर रिक्वायर्स हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस इंक्लूडिंग नेकेड विजन ऑफ 6/6। दो कैंडिडेट्स मीटिंग द रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड में ओनली अप्लाई, यानी कि जो भी स्टूडेंट जिनका कि आप सबसे पहले तो जाइए इस फॉर्म को फिल करने से पहले अननेसेसरी या अनड्यू परेशानी से बचना चाहते हैं, तो उनको रासर का एक एडवाइस यही है, आप सबसे पहले किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए और वहाँ जा कर के अपनी आई का चेक कराइए कि क्या आपका आई 6/6, या आप उनको डायरेक्ट बोलेंगे कि A1 कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं या नहीं। अगर आते हैं तो उनसे एक सर्टिफिकेट भी ले लीजिए इन एडवांस, और उसके बाद ही इस फॉर्म को जाकर फिल करें। कई बच्चे होते हैं जिनके आइज़ में पावर होते हैं, स्पेक्स लगे होते हैं, उसके बावजूद वो फॉर्म भर लेते हैं, और बाद में जाकर के उनका समय जो है वो भी वेस्ट हो जाता है। पैसे तो जाते ही, समय सबसे कीमती होता है, तो दोनों चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं और निराशा अलग हाथ लगती है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है यहाँ पर कि कैंडिडेचर ऑफ मेडिकली डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट्स विल बी कैंसल्ड। कैंडिडेट्स हैविंग अंडरगो लेसिक सर्जरी आर नॉट सुटेबल फॉर एनी पोस्ट, यानी कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने कैंडिडेट्स ने लेसिक सर्जरी करवा रखा है तो वो सूटेबल नहीं होंगे, एक्सेप्ट जो असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स है, असिस्टेंट मैनेजर HR है, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी है, असिस्टेंट में, यानी कि जो AM लेवल के पोस्ट है उसमें तो आपका लेसिक सर्जरी चल जाएगा। उसके अलावा अगर बाकी किसी पोस्ट के लिए आपकी लेसिक सर्जरी जो है वो अलाउड नहीं होगी अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन ओनली। नेक्स्ट हम बात करें कि आपका जो टोटल टेस्ट होगा वो किस प्रकार का होगा, उसको भी आपको जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे बताई गई हैं। रिटन टेस्ट, यानी कि क्वेश्चन और टाइम का ड्यूरेशन क्या होगा अगर हम SCTO पोस्ट की बात करें, उसके अलावा अन्य चीज़ों की भी। तो जो रिटन टेस्ट है, यानी कि हम इसको CBT के रूप में जानते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फॉर ऑल पोस्ट विल बी हेल्ड इन 1 और मोर डेज, जो कि हमने बताया आपको 12 तारीख, 13 तारीख और 15 तारीख मई के महीने में होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, यानी कि जो भाषा होगी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक साथ आएगी। इट विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, MCQ होंगे, टू जज द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन। यानी अगर आप देखें तो इसमें आपको सिलेबस जो है वो भी यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे। यानी कि नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स के होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसके भी क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग बेस्ड के भी क्वेश्चन होंगे, एंड नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन के बारे में भी आपको जो भी जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे उसके बारे में भी जानकारी आपसे ली जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देयर विल बी अ टोटल ऑफ 140 क्वेश्चंस कैटेगरी फॉर द कैटेगरी E1 टू E9, यानी कि एग्जीक्यूटिव के लिए बात की जा रही है। एग्जीक्यूटिव कैटेगरी 1 से लेकर के 9 तक जो है AM लेवल की पोस्ट, उसमें 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें तो नॉन एग्जीक्यूटिव में आप देखें तो NE1 से NE6 जिसमें कि आपका SCTO का भी पोस्ट आता है, उसमें आपको 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरिंग इक्वल मार्क्स, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा CBT का वो 140 मार्क्स का होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट बात की जा रही है, देयर विल बी टोटल ऑफ 100 क्वेश्चन
जो एनी नॉन एग्जीक्यूटिव में 7 और 8 है उसके लिए 100 क्वेश्चन होंगे, बाकी सभी के लिए 140 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट है देयर विल बी अ निगेटिव मार्किंग, यानी कि आप में से कई बच्चों का प्रश्न होता है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो यस, यहाँ पर आपका उत्तर है कि यस, निगेटिव मार्किंग होती है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क्स जो है आपके कट दिए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं कि ये जो आपका पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा, यानी कि 2 आवर्स का आपका पेपर होगा। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब देखिए यहीं पर एक पैराग्राफ दिया है, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइंग इन द रिटन टेस्ट फॉर स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर एंड हाई ऑन द मेरिट लिस्ट within the zone of consideration as decided by UPMRC shall be called for साइको टेस्ट और डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एट लखनऊ, यानी कि जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, एक अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आरडीएसओ का मुख्यालय जो है जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट को कंडक्ट कराता है वो भी लखनऊ में है और आपका एग्जामिनेशन भी लखनऊ में होगा। साइको टेस्ट क्वालिफाइंग टेस्ट है, ये एक क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी गई है। यहाँ मार्क्स ऐड नहीं बात करें, अगर मैं बात करूँ स्टेशन मास्टर की जॉब प्रोफाइल की तो वहाँ पर इसके मार्क्स ऐड होते हैं, बट मेट्रो में ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कैंडिडेट 16 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ऑल कैटेगरी विद रिस्पेक्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड रिजर्वेशन विल बी कॉल फॉर साइको एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी अगर हम बात करें कि टोटल पोस्ट जो है वो 155 है, तो हर एक कैटेगरी के हिसाब से भी आप इसको देख लीजिए, तो हर एक कैटेगरी जितने भी होंगे उसके 16 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी इतने बच्चे जो है सीबीटी एग्ज़ाम को पास करेंगे 16 गुना। और देन आफ्टर जो है आपको वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कैटेगरी वाइज उनको साइको टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, क्योंकि साइको टेस्ट अपने आप में डिफिकल्ट होता है। The candidates qualifying for the psycho aptitude test and high in the merit list will be called for the iris verification, biometric documentation and medical examination। जो 3 चरण है उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसको कि हमने यहाँ पर बताया गया है। अब वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए बाकी चीज़ों के लिए आप हमारे पास जो है वो मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, उसके थ्रू अपनी क्वेरी को कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन दिया गया है, जॉब प्रोफाइल दिया गया है, जिसमें से मैंने आपको रिलेवेंट चीज़ें जो हैं वो आपको इन शॉर्ट्स यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। आप लोग जाइए और यूपीएमआरसी के साइट पर जाकर के सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि क्या एज रिलैक्सेशन है, पेमेंट कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप सभी लोग देखिए कि किस प्रकार से अप्लाई चीज़ों को करना है। और जनरल इंस्ट्रक्शंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी आप लोग सभी लोग देखें ताकि इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को पता चले, राइट। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा आप में से कई लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी सर्टिफिकेट अप्लाई करने होंगे जो कि ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एक फॉर्मेट है उत्तर प्रदेश सरकार का, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र। तो ये फॉर्मेट है, आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए और इसमें आपको बेसिकली अप्लाई करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड भी करनी पड़ेंगी। उसके अलावा SC ST के लिए यहाँ पर दिया गया है प्रमाण पत्र, OBC के लिए प्रमाण पत्र जो है उसका फॉर्मेट दिया गया है, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं FF हमने देखा था उसके लिए प्रमाण पत्र दिया गया है ये। इसके अलावा जो डोमिसाइल है निवास प्रमाण पत्र, वो भी फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जिसके बारे में हमने आपको राज सर ने ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया गया, राइट। तो आपको जो भी डाउट है आप डायरेक्ट 8826901833 इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए और व्हाट्सअप के थ्रू आप अपनी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। और चाहते हैं कि आप तैयारी करें ना कि बस SCTO पोस्ट के साइकोमेट्रिक टेस्ट की और कोई इन्फॉर्मेशन की, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस ग्रुप को। तो यही कहना चाहेंगे, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, राइट। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको रेगुलर इंटरवल पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। गुड नाइट।